वेलकम टू माय क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जो जनजाति हैं। जो पिछले पार्ट पढ़े हैं हम उसके आगे पार्ट पढ़ते हैं। ये भाग नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, सबसे पहले जनजाति मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जनजाति गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के बाद आपका अबुझमाड़िया, उसका बाद हम गोंड जनजाति, उसका बाद फिर अबुझमाड़िया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हम अबुझमाड़िया के बारे में पढ़ते हैं। अबुझमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? इनका जो निवास स्थान है आपका नारायणपुर जिला क्षेत्र में। ये अंदर भाग में निवास करती है, जंगलों में। तो आज पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ओके, समझ में आया? पहले नंबर पे अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया निवास करती है आपका नारायणपुर जिले में। ओके, ये जो दिख रहा है ना आपको नारायणपुर जिला, ये आपका नारायणपुर जिले में निवास करती है। नारायणपुर जिले में ये निवास करती है। यहां तक समझ में आया? उपजाति क्या है? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया किसकी उपजाति है? कौन सी जनजाति की ये उपजाति है? अबुझमाड़िया है आपकी गोंड जनजाति। ये गोंड जनजाति की उपजाति है। उसके बाद जो इनकी कृषि पद्धति है, यानी जो अबुझमाड़िया लोग हैं कौन सी कृषि करते हैं? तो ये कृषि करते हैं आपका पेद्दा। आप याद रखिए कौन सी कृषि, अबुझमाड़िया कौन सी कृषि पद्धति, अबुझमाड़िया कौन सी कृषि करते हैं? वो है पेद्दा कृषि करते हैं। ओके, अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है? अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है? अज्ञात होता है। अज्ञात यानी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ना, अज्ञात, हम अनजान है। त्योहार कौन सा मनाते हैं? आपका काकसाड़। ये जो है ना काकसाड़ त्योहार मनाते हैं। कौमार्य संस्कार क्या होता है आपका? कौमार संस्कार होता है काडम्बरा, पुष्प विवाह। ये कौमारी संस्कार है आपका काडम्बरा, पुष्प विवाह संस्कार पद्धति होता है। उसका नृत्य, इन लोग कौन सा नृत्य करते हैं? जो अबुझमाड़िया जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? अबुझमाड़िया जनजाति के लोग काकसाड़ नृत्य करते हैं। याद रहेगा आपके, काकसाड़ नृत्य। ओके, ये लिखिए काकसाड़ नृत्य। और जो इनकी एक खास बात है कि आज भी ये आदिम जीवन शैली जीवन जी रहे हैं। मतलब इनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, और ये जाना भी नहीं चाहते। ये लोग अपनी ही जो जंगलों के अंदर है, समाज पितृसात्मक सभी भाईचारे आपस में मिलकर रहते हैं। इनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कोई आपका ट्रेडिशनल परंपरा, मतलब जो वेशभूषा, कुछ नहीं। इनको अपनी ही जीवन शैली काफी पसंद आती है। और एक टाइम ऐसा था कि जब आप नारायणपुर जिले, अबुझमाड़ जिले में आप प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। वहां पर प्रवेश करने पे प्रतिबंधित था, लेकिन अभी जा सकते हैं। ओके, तो ये थे आपका अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में। उसके बाद दूसरा आपका कमार जनजाति। कमार जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? कौन सी जगह निवास करती है? कमार जाति आपका निवास करती है आपका गरियाबंद जिले, धमतरी गरियाबंद, ये गरियाबंद जिला। ये आपका बिंद्रा नवागढ़, ये आपका बिंद्रा नवागढ़ देवभोग तहसील धमतरी जिला में पाई जाती है कमार जनजाति। अब प्रमुख कार्य क्या है? कमार जनजाति के जो सबसे प्रमुख कार्य जिनसे इनकी जीविका चलती है वो क्या है? इन लोग ना बांस शिल्पकार होते हैं, यानी इन्हें बांस के सुंदर सुंदर खिलौने, टोकरी, ये सब करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखिए, कमार बांस के सुंदर सामान बनाने के लिए विख्यात है। और जो कमारों में जो पंचायत प्रमुख होती है, कौन सी पंचायत होती है ना? एक जनजाति की पंचायत प्रमुख होती है, कौन सी होती है? पंचायत प्रधान। इनमें कूढ़ा होता है। और ये जो ना रायपुर संभाग, हमने जो रायपुर संभाग का विशेष पीढ़ी जनजाति है, विशेष पीढ़ी जनजाति, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विशेष पीढ़ी जनजाति के बारे में पूरा डिटेल्स आपको दिया हूं, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये आपका विशेष पीढ़ी जनजाति है। उसके बाद यह है कमार जनजाति। कर्मा जनित सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है। और कामार जनजाति की भी दो उपभाग है। एक तो है आपका बिरंजिया बंधरिजिया, कमार की एक जनजाति। पहले नंबर में आपका बंधरिजिया, ये आप लोगों को समझ में है। और दूसरा है आपका मकड़िया क्या है? जो बंदर का मांस खाने वाले। और जो बंधरिजिया क्या है? जो बंदर का मांस नहीं खाया जाता, जो बंदर का मांस नहीं खाते। और एक और है, इनमें घोड़े को छूना भी निषिद्ध यानी पाप माना जाता है। ओके, और कमार लोग जो है ना बाल कटवाना भी अपराध मानते हैं, इनके लंबे लंबे बाल होते हैं। कृषि पद्धति आपका क्या है? इसमें कृषि पद्धति में आपकी ये दहिया खेती करते हैं। वैसे दहिया या दाही, विवाह संस्कार है आपका सहपलायन विवाह। ओके, कभी कभी इनमें भगा के भी विवाह कर लेते हैं, सहपलायन विवाह कहलाता है। तो ये था हमारे कमार जनजाति के बारे में। जहां तक क्या सभी लोग को पता है कि ये सब चीज है जानकारी? तो ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया। आगे बढ़े। आपका है पहाड़ी कोरवा।
मोस्ट फेमस, यहाँ से CGPSC क्या कोई भी कॉम्पिटिशन हो, चाहे व्यापम हो, चाहे ACF है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा तो नहीं पूछती है। ओके, तो देखते हैं हम पहाड़ी कोरबा। निवास स्थान क्या है आपका? कोरबा। कोरबा है सरगुजा, सरगुजा है अंबिकापुर मुख्यालय। कोरबा, सरगुजा, अंबिकापुर। प्रजातियां, प्रजातियां क्या क्या पाई जाती है आपका? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा किनको कहते हैं? पहाड़ी कोरवा जो ना आपका जो जो जंगलों में, जो ऊंचे वनों में मचान बना के रहते हैं, उनको पहाड़ी कोरवा कहते हैं। ये देखो पेड़ों के ऊपर, पेड़ों यानी हम वृक्ष के ऊपर मचान, मचान यानी एक माचा होता है घर जैसा, ऐसा मचान होता है। मचान जो 4 खंभों पे खड़े काफी ऊंचाई पे बनाया है, जैसे कि हम चना वना खेत में होते हैं ना, जबकि 2 जानवरों को देखने के लिए कि कौन से जानवर है, तो ऊंचे मचानों में बनाकर ये रहते हैं। ये मचान उसी को रहता है ना, मचान ऊंचा काफी अच्छा होता है, जो पेड़ा वेरा बनाया जाता है ऐसे घास फूस का, ऐसा झोपड़ी जैसा, आप वहां चढ़ के दूर का नजारा देख सकते, उनको बोलते हैं मचान। समझ में इस बात? दिहाड़ी कोरवा, जो दिहाड़ी कोरवा क्या होता है? दिहाड़ी कोरवा समतल मैदानों में अपना निवास स्थान बनता है, उनको दिहाड़ी कोरवा कहते हैं। ओके, प्रमुख देवती है आपका खुड़िया रानी, खुड़िया रानी है, सिंगरी देव है, गोरिया देव है, तो ये सब ना आपके प्रमुख देवी देवता मानते हैं पहाड़ी कोरवा लोग। और उसका बोली, इन लोग कौन से बोली यूज करते हैं? कोरबोर, कोरबोर और सिंगली, सिंगली की बोली का प्रयोग करते हैं। नृत्य है आपका दमनच। इन लोग जो नृत्य करते हैं ना, कोई भी जनजाति की नृत्य होती है भाई, इन लोग कौन से नृत्य करते हैं? तो इनकी जो नृत्य है वो है आपका दमनच, दमनच नृत्य, जो विवाह के समय कहता है और जो बहुत ही भयानक खतरनाक होता है। ओके, समझ में आया? पर्व, पर्व है इनका बीज बुहानी, बीज बुहानी, बीज बोहानी और सिंगरी है, सिंगरी। ओके, कृषि पद्धति लोग देवारी कृषि करते हैं। जो पहाड़ी कोरवा है ना, जो पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग देवारी कृषि करते हैं, देवारी। और पंचायत इनकी मयारी, जहां भी पंचायत है इनकी मयारी। ओके, समझ में इस बात? पंचायत है मयारी। उसके बाद एक पेय है, इन लोग कौन सा पेय पसंद करते हैं? जो पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा लोग की जो पेय है वो है हड़िया। हड़िया जो शराब है, ये किससे बनती है? चावल से बनी होती है ना, चावल से बनी होती है। ओके, अब विवाह, विवाह पद्धति यानी जो पहाड़ी कोरवों में विवाह की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो पहाड़ी कोरवों में जो विवाह पद्धति कौन सी अपनाई जाती है। तो इनमें जो विवाह की पद्धति है ढुकू विवाह। समझ में आई इस बात? ओके, ढुकू विवाह, ये जो ढुकू विवाह ना, ढुकू विवाह, फिर मंगी विवाह और द्वितीय विवाह, यानी जो पहाड़ी कोरवा में जो दूसरा विवाह करना भी काफी प्रतिष्ठाजन्य माना जाता है। इस बात को आप लोग समझिए कि जो पहाड़ी कोरवों में जो दूसरा विवाह करना काफी प्रतिष्ठाजन्य और सम्मान की बात माना जाता है। अदर में तो नहीं होता, अदर में भी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो इनकी जनजाति की जो रिवाज है वो देखिए। मृतक संस्कार, मृतक संस्कार के नवाधाती एवं क्रियाकर्म में कुमारी भात रिवाज के रूप में प्रचलित है। आपका मृतक संस्कार में नवाघाती एवं क्रिया कर्म में कुमारी भात की प्रचलन का रिवाज है। ये देखिए, नवाघाती एवं क्रिया कर्म के समय कुमारी भात रिवाज के रूप में प्रचलित है। इस जनजाति में एक खास मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस जनजाति में जो लड़के के हाथ है ना 12 से 15 जो उम्र होते हैं के हाथ में आग से जलाकर एक निशान दाग दिया जाता है, निशान दाग, जिसे दरहा कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आया? जब लड़के बड़े हो जाते हैं 10 से 15 साल, तो इनके हाथ में आग से निशान दाग कर एक दाग बना, जिसे दरहा कहा जाता है। समझ में? एक बार रिवाइज करें, ठीक है? तो ये छत्तीसगढ़ की जनजातियां अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया कहाँ पाई जाती है? आपके अबुझमाड़िया पाई जाती है आपके नारायणपुर जिला क्षेत्र में। और जो इनकी उपजाति कौन है? अबुझमाड़िया किसकी उपजाति? अबुझमाड़िया जो है गोणों की उपजाति है। समझ में इस बात? कृषि पद्धति इन लोग का पेद्दा है। अबुझमाड़ का अर्थ है अज्ञात, यानी हम कुछ नहीं जानते। ओके, त्योहार है आपका कक्षाण मनाते हैं। कोरमाली संस्कार है आपका कांडबरा, कांडबरा जो पुष्प विवाह संस्कार होता है वो। और नृत्य है, इन लोग कक्षाण नृत्य करते हैं। ये आज भी आदिम जीवन शैली अपना रहे हैं, इनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी ही जगह निवास स्थान में रहकर काफी खुश एवं अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद आपका कमार, कमार, कमार का निवास स्थान कहाँ है? आपका कमार का गरियाबंद जिला बिंद्रानवागढ़, गरियाबंद जिला बिंद्राना देवभोग तहसील धमपेरी जिला में इनका निवास स्थान है कमार का। ओके, उसका प्रमुख कार्य बांस शिल्प। कमार जनजाति के लोग बांस शिल्प बनाने में काफी दक्ष है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इनके जीवन शैली जो बांस से सुंदर सुंदर टोकरियां खिलौना बनाकर ये अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। समझ में आया आप लोग को बात? वो आगे बढ़े।
पंचायत प्रमुख है आपका कुरहा, जो इन लोग के पंचायत प्रमुख है ये कुरहा है। उसके बाद रायपुर संभाग, जो रायपुर संभाग है ना, जो कमार जनजाति के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति आयोग अभिकरण का गठन किया गया, वो है आपका रायपुर जिला में पिछड़ी जनजाति। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति, ये जनजाति है। कमार जनजाति के दो वर्ग हैं, एक तो है आपका बिंदरिजिया, ये आपका बंदरिजिया जो मकड़ी का मांस नहीं खाते, और दूसरा आपका मकाड़िया जो बंदर का मांस खाते हैं। समझ में इस यहाँ पे बात। और उसके बाद है आपका जो कमार जनजाति के लोग ना, कमार जनजाति की जब घर से मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं। यानी जो कमार जनजाति के जो लोग हैं ना, घर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो घर का त्याग कर देते हैं, यानी मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देते हैं। और कमार जनजाति के लोग घोड़े को छूना ही अशुद्ध मानते हैं, पाप मानते हैं। घोड़े का छूना सा निषेध है। और कमार जनजाति की जो कृषि है पद्धति क्या है, दैया है, दाही है। और विवाह संस्कार है आपका सहपलायन, यानी जो कमार जनजाति में सहपलायन के विवाह किया जाता है। कभी कभी इन जातियों में भगा का भी विवाह किया जाता है। और कमार जनजाति में बालों को कटवाना पाप माना जाता है। बालों को कटवाना पाप नहीं, अपराध है। यानी आप कभी कभी देख रहे हैं, जब आप धमतरी जिले में जाएंगे तो तीर धनुष पकड़े रहेंगे, उन कमारों के बाल को देखना, काले काले लड़के होंगे, लंबे बाल होंगे, जिनको देखना काफी अट्रैक्टिव आकर्षक लगता है। मैंने देखा है काफी लंबे लंबे बाल होते हैं, काफी अलग होते हैं इन लोग। पहाड़ी कोरबा, उसका नाम होता है पहाड़ी कोरबा। निवास है आपका कोरबा है, सरगुजा है, अंबिकापुर है। प्रजाति है आपके पहाड़ी कोरवा कहना चाहिए, वृक्ष के ऊपर मचान बना के रहते हैं। उसका दिहाड़ी कोरवा आपका समतल मैदानी स्थानों में अपना निवास रहते हैं। दिहाड़ी कोरवा मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, ये मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रमुख देवता है आपका खुड़िया रानी, सिंगरी देव, गोरिया देव ना, याद रखिए आप लोग। खुड़िया रानी, सिंगरी देव, गोरिया देव, ये सब पहाड़ी कोरवा के जो प्रमुख देवी देवता हैं। अब बोली है आपका कोरबोर और सिंगली इनकी बोली। जब पहाड़ी कोरवा आपस में जब समाज में एक साथ मिलकर बैठते हैं तो ये कोई छत्तीसगढ़ी बोली नहीं बोलती, ये लोग अपनी भाषा बोली का प्रयोग करते हैं। वो है आपका सिंगली कोरबोर से आपस में बात करते हैं। नृत्य है आपका दमनच, यानी ये जो दमनच नृत्य करते हैं पहाड़ी कोरवा, और वो भी कौन करते हैं, विवाह संस्कार के समय, जो काफी भयानक खतरनाक नृत्य होता है दमनच नृत्य। पर्व है आपका बीज बोहानी सिंगरी पर्व है। उसका कृषि पद्धति आपका देवारी कृषि करते हैं। पंचायत है आपका मयारी। पेय है हड़िया क्या है, हड़िया एक शराब है जो चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। इनके प्रिय पेय है हड़िया। जिसे हर जनजाति का होता है ना कि प्रिय पेय कौन सा होता है, इन लोग का हड़िया पहाड़ी कोरवा। समझ में इस बात। विवाह है ढोकू विवाह, मंगी विवाह भी होता है। उसका द्वितीय विवाह भी करना प्रतिष्ठाजनक। यहाँ मतलब इन जनजातियों में आप एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी भी यानी विवाह रखना काफी सम्मान और प्रतिष्ठाजन्य की बात है। समझ में इस बात। आगे बढ़े। मृतक संस्कार क्या है, नवाधाती एवं क्रियाकर्म होती। क्रियाकर्म के समय कुमारी भात के इन जातियों में पहाड़ी कोरों में रिवाज के रूप में प्रचलित है। इस जनजाति में लड़के के हाथ में जब 10 से 15 साल के हो जाते हैं तो एक आग से जलाकर एक दाग का निशान बनाते हैं, जिसे दरहा कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ तक तो बात समझ में है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की जनजातियों का पार्ट नंबर 6 है। ये आपका भाग नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, और मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 जनजातियों के बारे में बताया। आगे तो पूरी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मैं जो भी पढ़ाऊँ आप लोग को समझ में आए, प्लीज कमेंट कीजिए, डू कमेंट, शेयर, लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता पड़े कि मैं आप लोग कैसे पढ़ा रहा हूँ। चीजें काफी बेसिक है। आप इस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ जाएंगे कि हाँ, कभी कभी होता है कि हम मैप के साथ है। मैंने बहुत पहले जो पुराने वीडियो में मैप में बताया है कि इस जो एक मैप छत्तीसगढ़ की जो मैप बना है उसमें मैंने समझा कि कौन सी सरगुजा, कोरबा, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी कौन सी जनजाति निवास करती है। मैंने सारे इस डिटेल को वीडियो में अपलोड किया है, तो आप लोग वहां जाके देखिए। और मैं चाहता हूं कि
आप जब भी कभी किसी एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल एकदम शांत मन से तैयारी करें। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आप देखिए काफी सारा सिंपल से मैंने समझाया, जो बोर्ड में लिखा है मैंने आपको उसी के सामने प्रस्तुत किया। आप बुक से पढ़ के इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने भी तो किसी बुक से ही मैंने इसको लिया हूँ ना। मैं क्या करता हूँ, मैं काफी सारी बुकों का संकलन छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी में यहाँ से बुक संकलन करता हूँ और मैं ये जो लिखता हूँ और अपनी बातों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बनाने का एक सबसे बेनिफिट ये है कि आप जब भी कभी जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, इधर अरे टाइम मिला 2 मिनट, आजकल तो लोग यूथ के पास मोबाइल की सुविधा है, आप अपना मोबाइल से ओपन कीजिए, वीडियो देखिए, आपका रिवाइज करिए। आप जितनी ज्यादा हो सके आप रिवाइज करेंगे ना, आपके माइंड में उतनी ज्यादा वो चीजें व्यवस्थित होगा। तो मेरा यही एडवाइस रहता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो इतना ही। ओके, थैंक यू।